ये धरती का सबसे खतरनाक समुद्री इलाका था। तीनों जैसे ही वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि अनगिनत शार्क उनकी ओर बढ़ रही है। पर्सी ने तुरंत एक पतवार पकड़ी और पूरी ताकत से नाव चलाने लगा। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि जो तेज धारदार चीजें पानी में दिख रही थीं, वे शार्क के पंख नहीं बल्कि किसी विशाल समुद्री जीव के दांत थे। जैसे ही कैमरा पीछे हटा, समुद्र की गहराइयों से 10 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ा एक भयानक मुंह धीरे धीरे उभरता दिखाई दिया। तभी उन्हें समझ आ गया कि यह राक्षस कैरेप्टिस है, समुद्री दानवों के सागर की रक्षक। अचानक उसके एक विशाल दांत ने छोटी सी नाव को लगभग पलट ही दिया। नाजुक पल में पर्सी ने बायां हाथ आगे बढ़ाया और समुद्र के देवता की शक्ति को बुलाने की कोशिश की। लेकिन यह बरमूडा ट्रायंगल था और यहाँ तो समुद्र के देवता का बेटा भी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तीनों नाव के किनारे को कसकर पकड़े रहे, जबकि भयानक भंवर उन्हें खींचता हुआ बीच की ओर ले जा रहा था। नाव उस जीव की ग्रासनली में लगातार हिलती और डगमगाती रही। खतरा टलने के बाद उन्होंने देखा कि वे बिना किसी चोट के उस राक्षस के पेट के अंदर पहुंच चुके हैं। ऊपर नजर उठाई तो उन्हें ब्रह्मांड जितना विशाल एक खाली स्थान दिखाई दिया, जो टूटे जहाजों और हवाई जहाजों के मलबे से भरा था। बरमूडा ट्रायंगल में जो कुछ भी कभी गायब हुआ था, वह सब उसी दानव के पेट में जमा था। हैरानी की बात यह थी कि वहां उन्हें अपनी एक दोस्त भी मिली, युद्ध के देवता एरेस की बेटी। यहाँ तक कि उसका विशाल युद्धपोत भी उस राक्षस के जबड़ों से बच नहीं पाया था। खुशकिस्मती से जॉम्बी नाविकों ने जहाज की जल्दी मरम्मत कर दी और वह दोबारा चलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अगले ही पल उस जीव ने पाचन की एक नई प्रक्रिया शुरू कर दी। सारा मलबा पेट के एक सिरे की ओर खींचने लगा, जहां कांटों से भरा एक विशाल मुंह रास्ते में आने वाली हर चीज को पीस रहा था। तीनों अब निगले जाने ही वाले थे। फैसले के उसी पल में पर्सी के दिमाग में एक तरकीब आई। वह तोप वाले हिस्से पर चढ़ा और पेट की दीवार पर लगातार गोलियां बरसाने लगा। गोली लगते ही पेट की दीवार फटने लगी और समुद्र का पानी जोरदार दबाव के साथ अंदर घुस आया। पर्सी के इशारे पर कारा ने पूरी रफ्तार से उस दरार की ओर जहाज बढ़ा दिया। जहाज राक्षस के शरीर के अंदर से बाहर की ओर उछल पड़ा। पानी का दबाव